शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 10 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। SPR के मुताबिक फोर्सेज ने पिनवा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारजियों की अफगान बॉर्डर से दरानंदाजी की कोशिश भी नाकाम। 2 खारजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया था। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। कैंगरूज के देश में शाहीनों की बुलंद परवाज, 22 साल का खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स की 8 विकेटों से फतह। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में बासानी हासिल किया। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। बाबर आजम 28 और मोहम्मद रिजवान 30 रन पर नॉट आउट रहे। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। वजीर आजम, सदर मुमलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध समेत दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट काबिल तारीफ है। आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबता किया और भारत के ना आने से मुतालिक आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। सानिया कोयटा, हुकूमत बलूचिस्तान का 3 रोजा सोग का ऐलान। सूबे में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। कोयटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी का मजीद इक़दामात उठाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया और वहाँ जख्मियों की अयादत की। गवर्नर बलूचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा, ज़ेरे इलाज जख्मियों से मुतालिक तफसीलात तलब की। इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों से ज्यादती की खुली मिसाल। नेपरा में राइट ऑफ क्लेम की दरखास्त दायर कर दी। नादहिंदगान के 68 अरब रुपए भी बर वक्त बिल देने वालों से वसूल करने की तैयारी कर दी। नादहिंदगान की 2016 से पहले के 26 अरब रुपए भी वाजिबात टैरिफ में शामिल करने की इजाज़त मांग ली। दरखास्त पर नेपरा के 14 एतराज़ात। नादहिंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। सवाल उठाया कि इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब क्यों क्लेम कर रहा है। नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए। क्या नादहिंदा से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया गया? मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल अदा ही नहीं करते। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, PTI हुकूमत ने नुकसान करके पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे ही नहीं थे। बेहतर मईशत के लिए हिकमत अमली बनाई जाए तो महंगाई कम हो सकती है। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के जालिमाना लोड शेडिंग के बायस अजाब में मुब्तला। लियाकत हवा, आदिसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, मलीर, मार्टिन रोड, जामिया मलिया, गुलशन रफ़ी, बाग मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के दौरान 12 से 15 घंटे बढ़ा दिया। शहरियों की मामूलात ज़िंदगी सख्त मुतासिर। बिजली न होने से पानी भी न आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए, जबकि गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अफसरान भी मौजूद थे। गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी हुकूमत ने बुलाया है। वज़ीर-ए-आज़म आज इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के।
भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला बदस्तूर लपेट में। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शदीद स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे M4 सुबह के औकात में बंद। पंजाब हुकूमत का मसनूई बारिश का तजर्बा, रावलपिंडी में करने का फैसला। लाहौर समेत बस्ती और जनूबी पंजाब में फिजा जहर आलूद। आंख, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। धुंध और स्मॉग के बायस पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में दर्जन अफराद जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घारो कौमी शाहरा हादसे में अमवात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के हुक्म पर लाहौर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन में तेजी। 24 घंटों में 24 लाख के चालान। धुआं छोड़ने वाली 1180 गाड़ियों को 24 लाख रुपए जुर्माना। आलूदगी का बायस बनने वाली 98 ट्रॉलियों को 20 लाख जुर्माना आयद किएगा। पंजाब के अवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी जेनेवा के ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की स्मॉग मामले पर हुकूमत पंजाब पर सख्त तनकीद। कहा, मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। फॉर्म 47 की हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इसमें कि ट्रंप के नाम से ना रो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे क्या क्या एजेंडे, क्या क्या सोच फिक्र के सियासी इस्तेहकाम या ना जाए। ट्रंप के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस सूबे में अमन अमान कायम करने का है, लोगों को रोज़गार देने का है, सूबे की तरक्की का है। इलेक्शन लड़ लेंगे, सियासत कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा, लिहाजा हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम सूबे की तरक्की में गवर्नर हाउस का जो रोल होगा इंशाल्लाह वो अपना रोल प्ले करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन मुमालिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत को मशवरा है, जलसे जुलूसों का वक्त नहीं है, सूबे में अमन व अमान कायम करने का वक्त है। सर्द रातें और दिन बस चंद दिनों की दूरी पर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खुनकी बढ़ने का इम्कान है। मेट ऑफिस की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज रात बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मसला अबर आलू, जबकि चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्किल। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी सिंध हुकूमत का आज़म है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा, पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। आलूदगी कम करने में EV बस सर्विस सिंध का इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बस भी मुतारिफ करवाने जा रही है। इसराइल के लबनान पर हमले तेज हो गए। शाम के शहर हल्ब और इदलिब में भी इसराइली हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से पहले बालबक के इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कनेसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए, 14 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान में पेशर डिवाइस धमाकों और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दिफ़ा को ओहदे से हटाने के बाद इसराइली काबीना के पहले इजलास में हमलों का एतराफ़ किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बताया कि उन्होंने हमलों पर इसरार किया था, जबकि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा हमलों के मुखालिफ थे। आज मुकम्मल, ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली। 4 रोज बाद स्विंग रियासत एरिजोना के इंतखाबी नताइज भी आ गए।
जिसमें ट्रंप को बढ़तरी हासिल रही। 538 में से ट्रंप को 312 और कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में जारी नवीं थर्स की पहली अख्ताम पजीर प्रीपेड कैटेगरी का मैदान आसिफ फजल चौधरी ने मार लिया। फैसल शादीखिल दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स और डर्ट बाइक रेसर्स इवेंट्स भी शायकीन की तवज्जो का मरकज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहिवाल में कुल्फी बेचने लगे। सलीम उर्फ बग्गा की वीडियो ट्रंप से मुशाबहत की वजह से वायरल। बग्गा जब अपनी सुरीली आवाज में सुरताल लगाते हैं तो बच्चे बड़े सभी दौड़े चले आते हैं। लोग उनके साथ सेल्फियां लेते और वीडियो बनाते नजर आते हैं। कि जो अदब फेस्टिवल है बहुत अच्छी काविश है। कराची का पॉजिटिव आउटलुक पूरी दुनिया में जाता हुआ हमें यहाँ से नजर आ रहा है। इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग है और आपको करंट सिचुएशन का भी, अपनी हिस्ट्री का, अपने कल्चर का, बहुत सी बातों का मिलता है शऊर। और कराची में अदब फेस्टिवल का 8वां एडिशन साइंस, आर्ट्स, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों के सेशंस। नामवर अदीब और दानिशवर अनवर मकसूद के बेसाख्ता जुमलों ने शुरा को खूब महसूस किया। अमायदीन शहर की बड़ी तादाद में शिरकत। अदब फेस्टिवल में किताबों, अजरक और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।